मिति कथा के अंदर अज्ञान को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। स्थिति ये बनी हुई थी, प्रतिबोधक आचार्य भगवंत, यंत्र का देव देवी राजकुमार राजकुमारी राजा इत्यादि के आगे उनके पापों का प्रायश्चित करवा रहे थे। और वैसे ही जैसे प्रायश्चित उनका हो रहा था, वैसे उनके शरीर में से एक काले कलर की आकृति बाहर निकली, जिसको गुरु भगवंत ने अज्ञान का नाम दिया। अज्ञान से ज्ञान की तरफ का सफर 3 स्टेप्स का जो हमने देखा हुआ था। ज्ञान की जिज्ञासा हो, पाया हुआ ज्ञान चिंतन के स्वरूप में आए। तीसरा, जो ज्ञान हमने पाया हुआ है वो हमारे आचरण के अंदर आए। ये पूरी ज्ञान की प्रोसेस के अंदर गुरु भगवंत का सबसे महत्व रोल है। ज्ञान की जिज्ञासा किसके पास? तो सदगुरु भगवंत के पास। ज्ञान का प्रश्न, ज्ञान के अंदर की पृच्छा किसके साथ? तो सदगुरु भगवंत के साथ। और ज्ञान का आचरण किसके सानिध्य के अंदर? तो सदगुरु भगवंत के सानिध्य के अंदर। हमको ना धर्म बचपन से मिला हुआ है। बचपन से हमने पारने के अंदर, घोड़िए के अंदर ही नवकार मंत्र हमको मिला हुआ था। छोटी उम्र के अंदर ही हमको परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा की पूजा मिल गई। बहुत ही कम उम्र के अंदर हमने शत्रुंजय तीर्थाधिराज का यात्रा भी करा हुआ होगा। अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा हमने स्वाध्याय किया, थोड़ा थोड़ा सूत्र हमने किए, गुरु भगवान से हमारा मिलन हुआ, उनके संपर्क में आया और हमारा जीवन आगे बढ़ा। इन सारे की सारी घटनाओं के अंदर हमने कहीं पर भी ये धर्म बराबर है या नहीं, ये धर्म सच्चा है या नहीं, ये धर्म उचित है या नहीं, मेरे एंगल से हमने कभी भी इसका मूल्यांकन नहीं किया होता। जस्ट बिकॉज हमको मिल गया, हमने उसका आचरण करना शुरू कर दिया। मुझे जो कुछ भी मिला हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये मान करके मैंने मेरा धर्म करना चालू कर दिया। मुझे जो मिला हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये मान्यता थोड़ी नीची है। जो सर्वश्रेष्ठ है वो मुझे मिला हुआ है, ये मान्यता तक अपने को पहुंचना है। अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं धर्म को समझने का। ये ज्ञान की प्राप्ति का भी अगर कोई ना कोई कारण हो, तो वो कारण था हमारे अंदर राग और द्वेष की परिणति कम हो। मुझे राग और द्वेष जो पहले आ रहे थे, वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद या सदगुरु भगवान के सानिध्य में रहने के बाद मेरे अंदर वो राग और द्वेष कम हो, वो हमारा एंगल होना चाहिए। किसी भी धर्म आराधना का एंगल का फल मेरे अंदर पड़ा हुआ राग और द्वेष मंद हो, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम कहां पर आता है? मुझे स्टार्टिंग से अभी तक जीवन के अंदर कहीं पर भी मैं जो धर्म कर रहा हूँ उचित है या नहीं, ये चेक करने के लिए, इसको तपासने के लिए मैंने कभी भी मेरे खुद से प्रश्न किया हुआ है ही नहीं। तो मेरे द्वारा किया गया धर्म मेरे अंदर राग और द्वेष को कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, ये मैं चेक ही नहीं करता। और यहाँ पर उपनिधि के अंदर सदगुरु भगवंत कहते हैं कि अगर धर्म क्रिया हमारे अंदर राग और द्वेष को बढ़ाती है, तो वो धर्म क्रिया कुधर्म कही जाती है। अगर धर्म क्रिया मेरे अंदर राग और द्वेष कम करती है, तो वो धर्म की क्रिया सुधर्म क्रिया कही जाती है। मैं कोई पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं कोई न्यूज देख रहा हूँ, मैं कोई मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया ब्राउज कर रहा हूँ, उसमें किसी की मृत्यु का, किसी की हत्या का, किसी का ऐसा कुछ खराब समाचार पढ़ने को आता है, और वो समाचार पढ़ के ही मुझे एकदम से अंदर में आघात लगता है कि संसार किसके भरोसे पर चल रहा है। छोटे छोटे हादसों के अंदर बड़ी बड़ी संख्या के अंदर लोग मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, और वो समाचार पढ़ने के बाद मुझे हल्का सा अंदर में एक क्षणिक वैराग्य होता है। संसार एकदम आसार है, किसी के भरोसे पर रहने जैसा है नहीं। चाहे पैसा हो, संपत्ति हो, पावर हो, परिवार हो, कनेक्शन हो, लेकिन मृत्यु सबको एक एक करके पकड़ करके लेकर के जाती ही है। ऐसा विचार मुझे आया, मुझे संसार की असारता महसूस हुई। मुझे राग और द्वेष जो संसार के साधनों के लिए था, उसमें कहीं ना कहीं मंदता आई। तो वो पेपर पढ़ना, वो सोशल मीडिया का ब्राउजिंग, वो न्यूज को पढ़ना, वो सुधर्म कहा जाएगा? मैंने कोई शास्त्र पढ़ा, शास्त्र के अंदर ऐसा कोई तत्व जानने को मिला जिसके कारण से मैं जिस गुरु भगवंत की मान्यता के अंदर पड़ा हुआ था, उससे विपरीत जो मान्यता थी, उसको गलत ठहराने के लिए अभी अगर मैं वो पढ़ा हुआ तत्व का उपयोग करता हूं, वो जो स्वाध्याय मैंने किया वो कुधर्म कहा जाए। मैंने शास्त्र का पठन किया, उसके अंदर के तत्वों को जाना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये तत्व जो थे, वो मेरे गुरु भगवंत की जो मान्यता है, चाहे वो एक थॉय हो, दो थॉय है, तीन या चार, जो भी तिथि हो, वो तिथि या वो थॉय वाले जो मान्यता है, उसको आप पुष्टिकरण कराने वाला तत्व था।
तो जैसे ही मैंने वो तत्व पढ़ा, मेरे दिमाग के अंदर बाकी हर एक परंपरा का, बाकी हर एक गज का जो भी पालन था, वो मुझे मिथ्यात्व लगता है, वो मुझे कष्ट रूप, वो उसके लिए मुझे द्वेष अगर उत्पन्न होता हो, तो मैंने जो शास्त्र का पठन किया, मैंने जो स्वाध्याय किया, मैंने जो तत्व पढ़ा, वो कुधर्म कहा जाएगा। धर्म का बेस बस इतना ही कि उससे मेरे राग और द्वेष कम होने चाहिए। अगर किसी भी धर्म क्रिया से मेरे राग और द्वेष बढ़ते हो, तो वो धर्म क्रिया कुधर्म क्रिया कही जाती है। मुश्किल क्या हो गया? जो पागल होता है ना, उसको समझाना इजी है। जो होशियार होता है उसको समझाना भी रिलेटिवली ज्यादा इजी है। लेकिन जो देर होशियार होता है उसको समझाना बहुत डिफिकल्ट। और हम वो देर होशियार कैटेगरी के हैं। हमने आधा अधूरा ज्ञान यहाँ वहां से लिया हुआ है, और इसके आधार के ऊपर हमने हमारा खुद का व्यक्तिगत एक मंतव्य, एक विचारधारा फॉर्म करी हुई है। और शास्त्र का पठन करने के द्वारा मेरी जो इंडिविजुअल विचारधारा है, इसको जो जो तत्व पुष्टिकरण करते हो, उसको लेकर के भी मैं सामने वाले के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दूं, इसका नाम कुधर्म, इसका नाम अज्ञान। इसलिए पूरे के पूरे ज्ञान का जो फेज है, अज्ञानी से ज्ञानी की तरफ का जो सफर है, उसके अंदर गुरु भगवंत का मौजूद होना अति अति आवश्यक। अगर वहां पर कोई गुरु भगवंत मौजूद नहीं है, मैंने अपने तरह से अपने एंगल से ग्रंथों का पठन करके तत्वों को ग्रहण करने का शुरुआत कर ली, तो मेरा इंडिविजुअल दृष्टि राग जो है, मेरा इंडिविजुअल मान्यता जो है, उसको पुष्टिकरण जो जो तत्व करवाते हुए हो, वो तत्व को पकड़ करके मैं सामने वाले के ऊपर पत्थर बना करके मारना शुरू कर देता हूँ। सदगुरु भगवंत को समझे बिना, उनके प्रति का वंदन हो, उनके प्रति भक्ति हो, उनका गुरु पूजन हो, उनका सामैया हो, उनकी उनका कोई भी वयावच का अंग हो, निश्चय निर्णय की दृष्टि से उसको अव्यवहार कहा गया हो। गुरु भगवंत का होना काफी नहीं है, सदगुरु भगवंत को समझना वो उसका नेक्स्ट स्टेप है। अज्ञानी से ज्ञानी की सफर के अंदर के जो 3 स्टेप्स जाने, उसके पैरेलली जो गुरु भगवंत का सानिध्य हमें चाहिए, उस गुरु भगवंत के सानिध्य की विशेषता को अपन समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुरु भगवंत का सानिध्य मिलना, गुरु भगवंत का योग मिलना, ये काफी नहीं है। सदगुरु भगवंत को समझ करके उनकी व्यावच करना, उनके साथ ज्ञान के अंदर जुड़ना, ये सही मायना, ये सही रास्ता है। एक पुतला होता है, इंसान का, मनुष्य का पुतला होता है। और अगर कोई व्यक्ति वो पुतले को मारे, उसको जलाए, उसको काटे, फिर भी वो व्यक्ति को हिंसा का पाप लगता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। अज्ञानम मरणम मत्तम, ये उपनिधि भव प्रपंच कथा का सूत्र, जिसके अंदर कहा गया हुआ है कि अगर मैं अज्ञानी हूं, मैं अंधेरे के अंदर आया हुआ हूं, और अंधेरे के अंदर मुझसे पाप बंद अवश्य होता रहेगा। अगर मैं अंधेरे के अंदर हूं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वस्तु से मेरी ठोकर चलती रहेगी। अगर वहां पर ज्ञान का दिया है, तो मैं मेरा रास्ता क्लियरली देख पाऊंगा। एक मनुष्य का पुतला है, वो पुतला निर्जीव है, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको काटता हूं, जलाता हूं, उसको चाकू से वार करता हूं, तो मुझे हिंसा का पाप बंद अवश्य होता है। लेकिन एक और एंगल, अगर कोई तोते का, प्लास्टिक का टॉय हो, प्लास्टिक का तोता हो, वो प्लास्टिक के तोते को मैं पानी दूं, उसको मैं खाना खिलाऊं, उसको मैं पालूं, उसके लिए मैं घर वगैरह बांध काम करूं, तो उससे मुझे किसी भी जीव दया का लाभ नहीं होता। तो समझना है, शास्त्रीय दृष्टि से मुझे वो प्लास्टिक के तोते के लिए मैं चाहे कुछ भी करूं, उससे किसी भी पुण्य का लाभ मुझे होने वाला है नहीं। लेकिन अगर किसी इंसान के पुतले को मैं चाकू से वार करता हूं, तो उसमें मुझे पाप का बंध होता है। इससे एक तत्व हमको मिला, सदगुरु को समझे बिना अगर मैं उनका व्यावच भी करता हूं, वो पुण्य का फल का लाभ नहीं देता। लेकिन सदगुरु को समझे बिना अगर मैं उनकी निंदा, उनकी उनका उनका द्वेष करता हूं, तो पाप का फल अवश्य लगता है। वो जो इंसान का पुतला था, उसके अंदर कोई संवेदना नहीं थी, वो तो निर्जीव वस्तु था। लेकिन फिर भी अगर मैं उसका वध करता हूँ, चाकू आर पार करता हूँ, तो मुझे हिंसा का बंध अवश्य होगा। लेकिन यही लॉजिक को मैं वो प्लास्टिक के तोते के अंदर नहीं डाल सकता। सर बट ऐसा क्यों? बहुत सुंदर। कि सी, कोई पुतला है ना मनुष्य का, तो मनुष्य के पुतले को जब मैं हिंसा करता हूं, तब मेरे मन के अंदर मनुष्य के मारने के हाव भाव चलते हैं। हमने
वीर परमात्मा के चरित्र के अंदर काल सौरी कसाई का दृष्टांत देखा हुआ था, रोज के 500 पाड़े मारता था। एक दिन के लिए सैनिक महाराजा को ऐसी आज्ञा दी गई थी कि अगर काल सौरी कसाई एक दिन के लिए हिंसा नहीं करता तो सैनिक महाराजा की नरक का जो गमन है वो स्थगित हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। और सैनिक महाराजा काल सौरी कसाई को एक बड़े खाली कुएं के अंदर डाल देते हैं, देखिए वहां पर तो कोई पाड़ा वगैरह हिंसा करने का योग बनेगा ही नहीं। फिर भी वहां पर काल सौरी कसाई मिट्टी का पाड़ा बना करके, मिट्टी का भैंस बना करके उसको तोड़ता है, ये आशय से कि मैं अभी भैंस का वध कर रहा हूं। इस कारण से काल सौरी कसाई को तो भैंस का वो पाड़े का वध का पाप बंध लगा। लेकिन श्रेणिक महाराजा को काल सौरी कसाई जो हिंसा नहीं करेगा एक दिन के लिए तो उनकी नरक टल जाएगी, वो जो फल दिखाया था वो फल की प्राप्ति श्रेणिक महाराजा को नहीं हुई। तो जो पहला हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल था वो फुलफिल होता है कि सामने भले कोई निर्जीव वस्तु हो, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर आशय रखा हुआ है कि ये इंसान है, और अगर मैं इसका आर पार चाकू करता हूं तो मुझे हिंसा का पाप बंद होता है। एक बहुत ही दुख भरी बात अगर मैं बोलूँ ना, अपन जितनी भी एक्शन वाली मूवीज देखती है जिसमें हीरो सामने वाले इंसान के आर पार चाकू घुसा देता है, गोलियां से उसको बॉडी छलनी छलनी कर देता है, उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, भले एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ वीएफएक्स था या फिर बॉडी डबल या ऐसे कैमरा एंगल से करने में आया हुआ था। लेकिन अगर वो दृश्य को देख करके मेरे मन के अंदर वायलेंस अच्छा है ऐसा अगर एक भी भाव आ गया, मुझे वो हत्या का पाप का अनुमोदना का बंद लगता है। एनिमल मूवी देख करके मैंने किसी का वध नहीं किया हुआ है, एक स्टेप आगे जाओ तो वहां पर किसी भी एक्टर किसी भी डायरेक्टर ने किसी भी मनुष्य की हिंसा नहीं करी हुई है एक्चुअली स्पीकिंग तो। लेकिन वहां पर सामने वाले को मारने का मन के अंदर जो आशय था, जो तीव्र भाव थे, जो इमोशंस था, जिसको मैंने देखा और मेरे मन के अंदर अनुमोदना भाव, इसको तो मारना ही चाहिए, क्या मस्त एक्शन मूवी थी, क्या जबरदस्त रियलिस्टिक इफेक्ट था, अगर मेरे मन के अंदर ऐसा विचार मात्र भी आता है, उनके द्वारा की गई जितनी भी पाप की क्रिया थी उसमें मेरा अनुमोदना के कारण से मुझे अनुमोदना का पाप का बंध लगता है। एक स्टेप आगे, वो जो प्लास्टिक का तोता था जिसको अगर मैं पानी देता हूँ, जिसको मैं अगर चावल ऐसा कुछ खाने को देता हूँ, लेकिन क्या मुझे उसका पुण्य का बंध मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं, मना बोलते शास्त्रकार भगवान। तो ऐसा दोगलापन क्यों? अगर मैं हिंसा करता हूँ तो मुझे आप पूरा पूरा पाप का बंध देते हो, लेकिन अगर मैं कोई पुण्य का अच्छा कार्य करता हूँ तो मुझे कोई भी लाभ नहीं। यहाँ पर इस तत्व के थोड़ा नीचे डेप्थ में आना पड़ेगा। पाप का बंध और पुण्य का बंध वो भावों के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। मेरी क्रिया वो एक आलंबन है, वो एक बहुत ही ऊपरी प्रणाम सतह के गुरुजी। ऊपर आई हुई घटना है। उस क्रिया के अंदर मेरा भाव जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं जब वो पुतले की हिंसा करने के लिए आगे बढ़ा हुआ था तब मेरे अंदर भाव हेलो। यही था कि मैं सामने वाले मनुष्य को मार रहा हूं, हेलो। उसके आर पार चाकू घुसा रहा हूं, तो इसका पाप का बंध ज्यादा। लेकिन जब मैं प्लास्टिक के तोते को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता हूं तब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अंदर में इतनी ज्यादा अहोभाव होता है ही नहीं। बिकॉज न तो वो तोता हिल रहा है, ना ही वो तोता कोई भी वहां पर एक्शन क्रिएट कर रहा है, वो ऐसे कैसा बैठा हुआ है, और फिर भी मैं उसको पानी देता हूँ, उसको खाना देता हूँ डेली। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर उपयोग नहीं है ज्ञान का, हो सकता है, हेलो, प्रणाम गुरुजी। हो सकता हेलो, सुनाई है। दे रहा है आपको? तो फिर ये हम लोग मोबाइल गेम भी खेलना हम लोग को नहीं चाहिए। मोबाइल गेम्स में जो हम लोग खेलते हैं, काउंटर स्ट्राइक है कुछ भी और। ठीक। जो वस्तु हिंसा का भाव प्रगटाए वो हम्म। हिंसा का बंद करवाती है। फिर चाहे वीडियो गेम हो या WWF हो या कोई एक्शन वाली वायलेंस वाली मूवी हो, अगर मेरा भाव वहां पर हिंसा का बनता है, फिर सामने कोई स्वरूप की हिंसा नहीं हुई है, मैंने किसी को मारा हुआ नहीं, लेकिन अगर मेरे मन में मारने का भाव प्रगटा और मैंने वहां पर नाट्यात्मक रूप से काल्पनिक रूप से किसी को शूटिंग भी किया हुआ हो, सामने कोई भी जीव की हत्या न होने के बाद भी मुझे जीव हत्या का बंद पाप बंद लगता है। फिर चाहे वो काउंटर स्ट्राइक हो या WWF हो या एक्शन मूवी हो, मेरे मन की परिणति कैसी है वो डिसाइड करेगा कि भाई मुझे पाप का बंध हुआ या पुण्य का बंध हुआ। अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अर्जुन माले की जो घटना मैंने अपने कुछ समय पहले अपने स्वाध्याय के अंदर ली हुई थी कि रोज के 6 इंसानों को मारने का इसका नियम था अर्जुन माले का।
अंदर में कोई यंत्र देव आ चुके हुए थे जिस कारण से ये घटना हो रही थी। वो कथा बहुत लंबी है, लेकिन सार इतना था कि अर्जुन माली एवरी डे 6 पुरुष और एक स्त्री से कुल 7 मनुष्यों की हत्या एवरी डे कई सालों तक करता था। और वही अर्जुन माली किसी सदगुरु भगवान के सानिध्य के अंदर आए, उसी भव के अंदर प्रायश्चित किया, और वही भव के अंदर केवल जन्म की प्राप्ति वो अर्जुन माली करता है। अभी इसमें ब्यूटी ये थी कि अर्जुन मालिक के अंदर किसी व्यंतर देव का प्रवेश हो चुका हुआ था, जिस कारण से वहां पर वो हिंसा कर रहा था। अर्जुन मालिक का खुद का कोई भी हिंसा करने का भाव नहीं था। तो एवरी डे रियलिस्टिकली 7 मनुष्यों को मारने के बाद भी वो जीव को उसी भव के अंदर मोक्ष होता है, बिकॉज भाव की शुद्धि थी। चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती अपने अपने जीवन के अंदर असंख्य मनुष्यों का उन्होंने नरसंहार किया हुआ है। भरत और बाहुबली अकेले इन दोनों की लड़ाई के अंदर 10 करोड़ मनुष्यों का बलि चढ़ा हुआ है। 5 करोड़ सैनिक बाहुबली के साइड के मृत्यु को सज्ज हो गए, और भरत चक्रवर्ती के साइड के 5 करोड़ सैनिक मर गए। तो दोनों को मिला करके 10 करोड़ मनुष्यों को मारने का पाप का बंध हुआ। अभी इसमें तो डिफरेंट था सिनारियो, दोनों के मन के अंदर द्वेष का भाव भी था, मारने की इच्छा भी थी, मार भी डाला था, पाप का बंध भी हो चुका हुआ था। जब तक अज्ञान अंदर में रहेगा ना, वो अज्ञान जानते अजानते हुए हमारे द्वारा पाप का बंध ही करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम नहीं था कि काउंटर स्ट्राइक खेलने के द्वारा भी हिंसा का बंध लगता है। ये मेरा अज्ञान था। और मैंने शायद जीवन के 5 10 15 सालों से मैं वैसी वीडियो गेम्स ही खेलता आ रहा हूँ कि जिसके अंदर अणुबंध हिंसा है, स्वरूप की हिंसा नहीं है, लेकिन निश्चय की, व्यवहार, आशय की, अनुबंध के अंदर हिंसा आ रही है। तो उसके द्वारा भी मुझे पाप का बंध होता है। अभी ये इंफॉर्मेशन, ये ज्ञान मेरे पास नहीं था। तो ये अज्ञान जो मेरे पास पड़ा हुआ था, वो अज्ञान ही कारण था मेरे भव भ्रमण का, मेरे पाप के बंध का। द मोमेंट मुझे ज्ञान मिलेगा और अगर उसके में उपयोग आएगा, तो मैं ऑटोमेटिकली वो हिंसक प्रवृत्तियों से अपने आप को पीछे लेकर के जाऊंगा, और मुझे पाप का बंध जो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। तो मेरी दशा को बदलने के पीछे अगर कोई एक फैक्टर काम करता हो तो वो है ज्ञान। इसलिए यहाँ पर अज्ञान को सारे दोषों का मूल कहा गया हुआ है। मेरे अंदर मोह भी है ना, अज्ञान। मुझे काउंटर स्ट्राइक, मुझे एक्शन मूवीज बहुत पसंद थी, लेकिन अभी ये तत्व, ये ज्ञान को प्राप्त करने के बाद शायद मैं कल का कल एक्शन मूवी देखना बंद नहीं करूंगा, शायद कल का कल मैं काउंटर स्ट्राइक खेलना बंद न भी करूं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये प्रोसेस चलती रहेगी कि भाई ये हिंसा है, इससे पाप का बंद हो रहा है, पाप का बंद हो रहा है, पाप का बंद हो रहा है। तो एट द मिनिमम, पहले जो मैं बहुत ही आसक्ति पूर्वक वो गेम या वो मूवी देखता था, कल वो आसक्ति थोड़ी कम हो, परसों और थोड़ी कम होगी, 1 महीने बाद और थोड़ी कम, शायद 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल भर बाद मेरे द्वारा वो काउंटर स्ट्राइक की गेम का जो आकर्षण था वो एकदम जीरो बन जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब मुझे ज्ञान मिला, उस क्षण से इसकी शुरुआत हुई। अज्ञानम मरणम दुखम। अज्ञान अनंत, मरण का जो दुख है उसका जननी, उसकी जननी अगर कोई हो तो वो है अज्ञान। एक बार ज्ञान मिल गया, फिर अज्ञान वहां पर टिक ही नहीं सकता। ये अज्ञान से ज्ञान की तरफ का सफर, इसके लिए सदगुरु भगवंत की का सानिध्य अति अति आवश्यक। सदगुरु भगवंत का होना काफी नहीं है, सदगुरु भगवंत को सही दृष्टि से पहचानना वो अति आवश्यक। मैं बस जीव दया कर दूं, लेकिन सामने अगर कोई प्लास्टिक का पोपट बैठा हुआ हो तो कोई ज्यादा फल की प्राप्ति होने वाली है नहीं। मैंने वयावच कर लिया, लेकिन सामने कौन है, कौन किस क्या गुणों को लेकर के गुरु भगवंत बैठे हुए हैं, अगर इसका मुझे कोई भी ज्ञान नहीं, इसका बारे में मुझे कोई भी संवेदना नहीं, तो मेरे द्वारा की गई वयावच वो कोई ज्यादा फल की प्राप्ति करवाएगी नहीं। क्रिया शून्यम च यज्ञानम। यहाँ पर सिद्धेश्वरी की बात करते हैं कि जो क्रिया अज्ञान के रूप में करने में आती है, वो क्रिया कोई भी फल की प्राप्ति नहीं करवाती। जब तक सच्ची समझ नहीं आई हुई, जब तक मेरे अंदर गुरु भगवान के लिए समर्पण का भाव नहीं आया हुआ है, तब तक की गई क्रिया कंप्लीटली वेस्ट। अपन ये जो तत्व को समझे है ना, तो इसको अलग अलग प्रैक्टिकल सिचुएशन में डाल करके देखते हैं। एक गुरु भगवंत ने अपनी पुस्तक के अंदर बहुत सुंदर लिखा हुआ था कि कुछ 10 15 साल पहले की बात है। किसी एक संघ के अंदर उनकी स्थिरता थी। वो गुरु भगवंत नॉर्मली चश्मे पहनते थे, तो चश्मे का नंबर चेक करवाने के लिए संघ के किसी किसी साधन में कोई कोई व्यक्ति, कोई ट्रस्टी
उनको बाजू का ही जो चश्मे की दुकान, जो ऑप्टिशियन था, उनके पास लेकर के गए। वहां पर ऑप्टिशियन के वहां पर जो बहन थी जो सेल्स कर रही थी, उन्होंने ये गुरु भगवंत के हाथ से चश्मा लिया, पूरा पूरा टेस्टिंग वगैरह किया, उनके लेंस बदल चुके हुए थे, नंबर बढ़ चुका हुआ था। और वो बहन ने बोला गुरु भगवंत को कि साहिब जी आपका नंबर बढ़ा हुआ है, आपको नंबर बदलना पड़ेगा। साहिब ने बोला हाँ ठीक है, बदला, आप बदल दीजिए। और वो जो बहन कहती है कि देखो साहिब जी आपकी फ्रेम भी ना पूरी की पूरी ऐसे एकदम डेलिकेट हो, जो मतलब टूटने के कगार पर पहुंची हुई है, तो क्यों ना अपन फ्रेम और चश्मा दोनों को बदल दे। और गुरु भगवान कहते हैं कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, जब तक फ्रेम चलती है तब तक मैं चलाऊंगा, टूट भी जाएगी, मैं शायद डोरे ही बांध करके उसको टिकाऊंगा, लेकिन बिना आवश्यक का मैं खर्चा नहीं कर सकता। और वहां पर वो बहन बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहती कि साहब आप चिंता मत करो, हमारा संघ के साथ अंडरस्टैंडिंग है, आपको इसमें कोई भी भार रूप लगेगा नहीं, संघ का ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर खाता चलता है और वो पे हो जाएगा, आपको जो फ्रेम पसंद है वो आप चुनो। और साधु भगवंत कहते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है बहन, यहाँ पर खर्चा कौन करे कितना करे उसका उसका महत्व नहीं है, लेकिन मेरे कारण से खर्चा न हो वो ज्यादा मायने रखता है। चश्मे का नंबर तो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना स्वाध्याय का जैना का एंगल वो सचवाता नहीं है, इसके कारण से चश्मा तो बदल दो, आप लेंस को बदल दो, लेकिन फ्रेम को बदलना आवश्यक नहीं है, तो फ्रेम को बिल्कुल भी मत बदलना। और वहां पर वो बहन कहती है लेकिन साहब ये बहुत ओल्ड फ्रेम है, बहुत इसका जर्जरित हो चुका हुआ है, इसका आयुष्य पूरा हो चुका हुआ है, कम समय के अंदर ये टूटी जाएगी, तो अब इसको अभी का अभी क्यों नहीं बदल देते हैं। देखो अपने पास ये सारी सारा नया नया कलेक्शन आया हुआ है, एक से एक ब्रांडेड फ्रेम यहाँ पर पड़ी हुई है, आपको जो फ्रेम पसंद आए आप उसको चूज कर लेना। ये क्या होता ना, वो जो बहन थी वो अजय थी, बहन के मन के अंदर दुर्भाव नहीं था, लेकिन बहन को मन के अंदर विचार ही नहीं था कि ये गुरु भगवंत है, इनको ऐसा फिजूल का खर्चा बिल्कुल भी पसंद होता नहीं, और वो उनके आचार के अंदर आता भी नहीं है। ये ज्ञान बहन के पास नहीं था, जिसके कारण से बहन वहां पर बार बार गुरु भगवंत को नई फ्रेम का आग्रह कर रही थी। और वहां पर महात्मा संयमी आत्मा का स्वरूप समझाते हैं, और बहन के मुख से निकल ही जाता है कि साहब लेकिन नई फ्रेम पहनना तो किसको पसंद ना आए, ये टूटी पुरानी फ्रेम तो कौन ही पहनेगा। वो जो औरत थी, वो जो सेल्समैन थी, सेल्स वुमन थी, वो अपने मन के अंदर साधु भगवंत और नॉर्मल मनुष्य एक जैसे होते हैं, साधु भगवंत के अंदर वैराग्य पड़ा हुआ है, नॉर्मल मनुष्य के अंदर संसार का राग पड़ा हुआ है, ये जो स्टार्क डिफरेंस है उसका ज्ञान था ही नहीं। सदगुरु भगवंत में हम क्या देखते हैं, सदगुरु भगवंत में हमको क्या दिखाई देता है, इसके आधार के ऊपर मुझे फल की प्राप्ति होगी। अगर वहां पर समझो कि अपन होते, हम थोड़ा बहुत ये सदगुरु भगवंत या उनके आचार के बारे में जानते होंगे, तो शायद हम एक स्टेप के बाद उनको फोर्स न करते और मन ही मन गुरु भगवंत के इस कार्य की अनुमोदना करते। क्या निष्प्रुह था। मैं तो मेरे घर के अंदर एक टाइम का भोजन के अंदर भी अगर मेरा मन पसंद ना हो तो मेरा मूड बिगड़ जाता है, एक छोटा सा शर्ट थोड़ा सा लूज या टाइट होना शुरू हो गया हुआ हो तो मैं धड़ल्ले से उसको बाहर निकाल देता हूँ। और यहाँ पर गुरु भगवंत एक चश्मा जो खत्म हो जाने वाला है उसको भी चलाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर उनके लिए अनुमोदना का भाव आता। लेकिन दुर्भाग्यवश ये बहन को मन के अंदर ज्यादा विचार था नहीं कि गुरु भगवंत की कक्षा क्या होती है, सदगुरु भगवंत को समझे बिना उनकी व्यावच भी करने में आती है, ज्यादा फल की प्राप्ति होती नहीं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा, परमात्मा का आयुष्य 84 लाख पूर्व का, जिसमें से 83 लाख पूर्व वर्ष आदिनाथ परमात्मा राजा ऋषभ के रूप में संसार के अंदर व्यतीत किया। सर वहां पर राजाशाही स्थाप करके जो जो लोगों को कला वगैरह सिखानी थी वो कला सिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही नौ लोकांतिक देव वहां पर प्रकट हुए, उन्होंने परमात्मा को दीक्षा धर्म अंगीकार करने की विनंती की, और परमात्मा एकदम से वहां पर सब कुछ राजपाट छोड़ करके 1 साल के लिए वर्षिदान देना शुरू कर देते हैं। और आखिरी जब उनका वर्षिदान पूरा हो जाता है तब युगादि देव परमात्मा दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा का छठ का तप पूरा हो चुका हुआ था, दीक्षा के दिन परमात्मा का छठ का तप था, यानी कि आज दीक्षा ली हुई हो तो आज और कल 2 दिन का उपवास उन्होंने मन में धारा हुआ था, और थर्ड डे उनको पारना करना था। आदिनाथ परमात्मा की बात हो रही है, छठ का तप पूरा हो गया और वहां पर आदिनाथ परमात्मा गोचरी वोहरने के आशय से गांव में निकलते हैं।
सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश राजा ऋषभ ने सब कुछ सिखाया, लेकिन एक संयमी आत्मा को गोचरी के अंदर क्या क्या चलता है क्या नहीं चलता है इसका ज्ञान देना रह गया। और वहां पर परमात्मा आदिनाथ प्रभु निकले हुए हैं छठ का तप पूरा करके पारना करने के एंगल से, और वहां पर लोग उनको हाथी देते कि आप हाथी स्वीकार करो। लोगों को मन में ये विचार आता कि परमात्मा चलेंगे कैसे, हाथी नहीं होगा तो। परमात्मा आप हाथी को स्वीकार करो करके कोई लोग वहां पर हाथी की लाइन लगा देते हैं, परमात्मा हाँ या ना बोले बिना वहां से आगे निकलते हैं। और वहां पर लोग आक्रंद करते हैं कि परमात्मा आप क्यों जा रहे हो हमको छोड़ करके, हाथी क्यों स्वीकार नहीं करते। तो किसी को ख्याल आया कि हाथी बहुत स्लो चलता है तो परमात्मा को घोड़े की आवश्यकता होगी, तो उनके बाजू वाला घर के जो व्यक्ति होते हैं वो घोड़े की लाइन कर देते हैं और परमात्मा वहां से भी आगे निकलते हैं। लोग आक्रंद करते हैं, रोते हैं कि परमात्मा कुछ लेते क्यों नहीं। तीसरे घर वाले ने सोचा कि उनको सोना या चांदी की आवश्यकता होगी, सोने चांदी का थाल वहां पर रख देते हैं और परमात्मा उसको भी एक्सेप्ट किए बिना आगे चलते हैं। किसी को लगा शायद उनको जवेरात चाहिए होगा, रत्न चाहिए होगा, बर्तन चाहिए होंगे, कन्या चाहिए होगी, राज्य चाहिए होगा, सिंहासन चाहिए होगा, आभूषण चाहिए होंगे, वस्त्र चाहिए होंगे। वन बाय वन हर एक लोग वहां पर उनकी मति के हिसाब से वस्तुओं का आग्रह आदिनाथ परमात्मा को करते हैं। प्रभु आप हमारे जमाई बन जाओ, हमारे घर पे दो कन्याएं हैं, शादी के सुयोग्य है, उनके मन में बहुत इच्छा आपसे शादी करने की, हमारी भी बहुत इच्छा शादी करने की, प्लीज आप शादी कर लीजिए उनके साथ। और परमात्मा हाँ या ना कुछ भी बोले बिना आगे निकलते। गाड़े का गाड़ा भर के वहां पर लोग अनाज को लेकर के आए हुए हैं परमात्मा को देने के लिए, कच्चे गेहूं, कच्चे चावल, कच्ची दाल। सबके मन में ऐसा ही एंगल था, विचार था कि परमात्मा रहने के लिए उनको महल चाहिए होगा, घूमने के लिए उनको गाड़ी चाहिए होगी, संसार भुगतने के लिए कन्या चाहिए होगी, घर का खर्च चलाने के लिए उनको पैसे जवेरात सोना चांदी चाहिए होगा, खाने के लिए उनको चावल या गेहूं चाहिए होगा। जिसको जो जो विचार आता था हर एक विचार का अमल वहां पर करते थे और वहां पर परमात्मा के सामने वो द्रव्य लेकर के आते थे। स्वामी किंचन न भाती ही, लेकिन परमात्मा एक भी वस्तु का स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर शास्त्रकार भगवान प्रश्न करते हैं कि सारे के सारे विनीता नगरी के जो भी रहवासी थे जिन्होंने परमात्मा के सामने अलग अलग वस्तुएं रखी थी, क्या उनको सुपात्र दान का लाभ मिला? बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा के लिए व्यावच करना, सुपात्र दान देना वो लाभदायी बनता नहीं है। गुरु भगवंत को जाने बिना गुरु भगवंत के लिए व्यावच करना उसका लाभ कुछ मिलता नहीं है। भक्ति भाव था, भक्ति भाव के अंदर कोई कोई कमी नहीं थी। शायद अपने से ज्यादा भक्ति भाव वो विनीता नगरी के लोगों के अंदर था उनके आदिनाथ परमात्मा के लिए। लेकिन भक्ति भाव के साथ पात्रता अभी तक विकसी हुई नहीं थी। परमात्मा को क्या चाहिए, परमात्मा का आचार क्या है, इसकी जानकारी न होने कारण से बेचारे भक्ति भाव तक ही टिके, उसके आगे पात्रता डेवलप कर न पाए। परमात्मा को हाथी घोड़ा स्त्री धन के ढगले इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि परमात्मा के आचारों के बारे में कोई भी ज्ञान सामान्य जनता को नहीं था। सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज अपने द्वात्रिंशिका नाम के ग्रंथ के अंदर इस घटना का उल्लेखन करके कहते हैं कि उन व्यक्तियों को वहां पर किसी भी लाभ का अवकाश भी नहीं हुआ, बिकॉज परमात्मा को जाने बिना परमात्मा की भक्ति करने के लिए आगे बढ़े हुए थे। हाँ, संस्कार देगा, अंदर में जो ये अर्पण करने का भाव है वो बाद में जाकर के सुपात्र दान में परिवर्तित होगा, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इस कक्षा में उनको किसी भी पुण्य की प्राप्ति हुई तो यहाँ पर सिद्धसेन दिवाकर श्री महाराजा कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा उससे थोड़ा पहले राजमहल से निकले हुए हैं, अभिषेक उनके सारे अलग अलग देवताओं के द्वारा हुए हैं। यहाँ पर ये जो विनीता नगरी के रहवासियों के अंदर जो अज्ञानता पड़ी हुई थी उसका मूल की शुरुआत कहाँ से होती है उस घटना तक बन पहुंचते हैं। आदिनाथ परमात्मा दीक्षा लेने के एंगल से, दीक्षा लेने के आशय से अपने राजमहल का त्याग करके शिविका के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी शिविका यानी कि जो अपन रथ बोलते हैं उस रथ को 1000 आदमी उठा सके इतना बड़ा उसका कंस्ट्रक्शन था। इंद्रों के अंदर
मीठी तू मैं होते कि मैं उठाऊंगा मैं उठाऊंगा। वहां का हर एक वासी, अ, विंता नगरी का वासी वो रथ को उठाने के लिए तत्पर है। और बहुत बड़ी जन मेदिनी के अंदर परमात्मा का रथ शिविका 1,000 मनुष्य और देवों के सहित उठाने में आती है। और शिविका के मध्य के अंदर राजा ऋषभ विराजमान है। पूरा राजमार्ग एकदम हैवीली इंसानों से भरा हुआ है। चारों तरफ इंसान ही इंसान, किसी के घर के बाहर कोई आकर के देख रहा है, कोई, सब लोग रास्ते के ऊपर पैक करके खड़े हुए हैं, तो कोई अपने टेरेस में जाकर के परमात्मा के रूप को निहाल रहा है। सबकी दृष्टि का अगर कोई केंद्र हो तो वो है परमात्मा। सिद्धेश्वर दिवाकर श्री महाराजा ये परमात्मा की दीक्षा का वर्णन करते हुए ऐसी बात करते कि बहुत सारे वहां पर स्नेह के अंदर आकर के आक्रंद करते कि परमात्मा हमको छोड़ करके मत जाइए, हमको छोड़ करके मत जाइए, आपके बिना हमारा आधार कौन है संसार के अंदर। पूरा नगर आंसुओं से, नगर के वासियों के आंखों के अंदर आंसू भर करके बाहर निकल रहे थे। और लोग वहां पर एक दूसरे को धक्का मुक्की करके परमात्मा को आखिरी स्पर्श करने के लिए भागम दौड़ कर रहे थे। कोई बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करने के बाद शिविका तक पहुंचा और परमात्मा ने जो उत्तरीय खेस पहना हुआ था उस खेस तक स्पर्श ना होकर पाया। कोई परमात्मा के चरण का स्पर्श कर पाया तो कोई परमात्मा के देह का स्पर्श कर पाया। और ये स्पर्श करने के बाद लोग अपने आप को धन्य मानना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सिद्धेश्वर दिवाकर श्री महाराजा लिखते हैं, न भाव शून्यम जगमृत स्तते। परमात्मा तक पहुंचे लेकिन परमात्मा तक पहुंच नहीं पाए। परमात्मा के देह तक पहुंचे लेकिन परमात्मा के भाव तक पहुंच नहीं पाए। परमात्मा के देह तक पहुंचे, परमात्मा के मन तक पहुंच नहीं पाए। परमात्मा के वस्त्र तक पहुंचे लेकिन परमात्मा के विचार तक पहुंच नहीं पाए। लोगों के मन के अंदर स्नेह था कि परमात्मा छोड़कर जा रहे हैं, परमात्मा ऐसे परमात्मा वैसे, लेकिन परमात्मा के अंदर का जो वैराग्य था वो वैराग्य भाव किसी भी व्यक्ति के अंदर स्पर्श नहीं कर पाया। जिस कारण से 2 दिन के बाद जब यही परमात्मा गोची के लिए घूम रहे हैं तब किसी के मन के अंदर ये विचार आता ही नहीं कि इनको निर्दोष गोचरी की आवश्यकता है, धन कंचन क्रोड़ की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सदगुरु भगवंत को समझे बिना उनकी उपासना करना, उनके साथ रह करके ज्ञान का अर्जन करना, ये अशक्य। जो बात यहाँ पर आदिनाथ परमात्मा के लिए कहने में आई वही बात सदगुरु भगवंत के लिए है। जो बात विनीता नगर के वासियों के लिए कहने में आई वही बात हमारे लिए है। हम भी बहुत बहुत तो सदगुरु भगवंत के वेश तक पहुंच पाए, सदगुरु भगवंत की कीर्ति तक पहुंच पाए। उनके उनके इतने शिष्य, यहाँ पर उन्होंने चातुर्मास करवाया हुआ है, ये मंदिरों का प्रतिष्ठा उन्होंने करवाई हुई है, ऐसे ऐसे उपदान इस जैसी जगह पर उन्होंने करवाए हुए हैं। बाहरी जो एक समृद्धि थी वहां तक अपन पहुंच पाए, लेकिन सदगुरु भगवंत के अंदर वैराग्य, जिन शासन का दाज, शासन का राग, जीवों की परार्थ व्यसनीकरण की जो भावना थी वहां तक अपन पहुंच नहीं पाए। जिस कारण से सदगुरु भगवंत के लाभ से हम वंचित रहे। एक एग्जांपल लेते हैं सदगुरु भगवंत को समझने का, कि हमारी समझ ना बहुत ही शैलो होती है। गुरु भगवंत के विषय के अंदर नहीं, धर्म के एंगल के अंदर भी हमारी समझ बहुत ही ज्यादा शैलो होती है। पालीताना के अंदर आज से कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले ना, फुल फुल पालीताना के अंदर सिर्फ घोड़ा गाड़ियां चलती थी। आपको जहां से भी जहां भी जाना हो तो घोड़ा गाड़ी के अंदर ही जाना होता था, चाहे धर्मशाला से तलेटी तक जाना हो या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से धर्मशाला तक आना हो, तो प्रीडोमिनेंटली घोड़ा गाड़ियां ही चलती थी। आज से लगभग 7-8 साल पहले भी 2-4 घोड़ा गाड़ियां दिखने को मिलती थी। आज के समय के अंदर तो कंप्लीटली लुप्त हो चुकी हुई है। अपन धर्म, गुरु भगवंत के सानिध्य के बिना जब उसकी सेवना करते हैं ना, तब क्या परिणाम आता है उसको देखते हैं। पहले घोड़ा गाड़ियां बहुत विपुल मात्रा के अंदर चलती थी पालीताना नगर के अंदर, तीर्थ के अंदर। फिर कहीं हमको विचार आया अहिंसा परमो धर्म, घोड़ा गाड़ियां वगैरह के अंदर हम जब घोड़े के ऊपर बैठते हैं तब घोड़े को लगाम से या चाबुक से मारने में आता है, घोड़े को बहुत दर्द होता है, तो ऐसे घोड़ा गाड़ी का हमको त्याग करना चाहिए।
एज अ जैन हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए किसी तिर्यंत जीव की विराधना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा हमने एक एंगल पकड़ा है, हम श्रावक होने। और हमने वहां पर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल धीमे धीमे मिनिमल करते 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 एब्सोल्युटली बंद कर दिया। आज से बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने मन में ऐसा ही एक भाव, ऐसा ही एक विचार होगा कि भाई घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज घोड़ा भी एक जीव है, उसको भी दर्द होता है। एक घोड़े के ऊपर तीन तीन चार चार जने घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठते हो तो घोड़े को दर्द होता है, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई ना, कि हमारे बैठने से घोड़े को दर्द होता था, वो एक एंगल, लेकिन हमारे द्वारा जो कमानी होती थी वो घोड़ा गाड़े वाले को, उससे घोड़े का पोषण भी तो होता था। अभी हमारे द्वारा वो पोषण होना बंद हो गया तो वो घोड़ा गाड़ी भी बंद हो गई और घोड़ा गया सीधा कत्ल खाने के अंदर, बिकॉज उसका चालक के पास इतने पैसे नहीं कि वो मुफ्त में घोड़े को बिठा करके खिलाए। ये एक प्रॉब्लम हुई। सेकंड, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि घोड़े गाड़ी का जो वैक्यूम वहां पर क्रिएट हुआ, वो वैक्यूम ऑटो वाले ने फुलफिल कर दिया। अभी ऑटो के अंदर बैठने के टाइम हमको कभी भी जीव हिंसा का या फिर हिंसा का कभी भी ख्याल आता नहीं है। जो ऑटो जो पेट्रोल से चल रही, वो पेट्रोल को इंपोर्ट करने के लिए शायद लाखों सैकड़ों करोड़ों जीवों को हमने एक्सपोर्ट किया, वो मिडल ईस्ट में गए, उनका कत्ल वहां पर हुआ और उसके अगेंस्ट हमको पेट्रोल मिला, और उस पेट्रोल से आज मेरी यहाँ पर यात्रा हो रही है। तो मुझे ये हिंसा बिल्कुल भी नजर में नहीं आ रही। घोड़े को जो चाबुक से मारने में आता था वो हिंसा मुझे नजर आती थी, लेकिन यहाँ पर ये पेट्रोल से चलने वाली रिक्शा के अंदर लाखों सैकड़ों गायों को जिंदा काटने में आया हुआ था, तब जाकर मुझे पेट्रोल मिला, उसके अंदर मुझे हिंसा नजर में आती है ही नहीं। सदगुरु भगवंत के सानिध्य के बिना, उनको समझे बिना हम जो कुछ भी करते हैं ना, हम उसको धर्म मान लेते हैं। मैंने घोड़ा गाड़ी का त्याग किया बिकॉज घोड़े को वहां पर दर्द होता था, और ऐसा हम सबने सोचना शुरू कर दिया, और घोड़े गए कत्ल खाने के अंदर, और सैकड़ों जीव एक्सपोर्ट होने के बाद जो पेट्रोल मुझे मिलता है, इंपोर्ट होता है, उस पेट्रोल से ऑटो चलती है, और मुझे इसके अंदर हिंसा का एक अंश भी दिखाई नहीं देता। ये धर्म हुआ या अधर्म हुआ, ये जीव दया हुई, जीव हिंसा हुई। वो घोड़े के ऊपर बैठ करके जो हम अपन जाते थे, उसको चाबुक भी लगते थे, वो जीव हिंसा थी या वो जीव दया थी? हम आज ऑटो के अंदर बैठ करके जो पालीताना शहर के अंदर घूमते हैं, वो जीव हिंसा है फिर वो जीव दया? दोनों में उत्कृष्ट क्या ज्ञान? सदगुरु भगवंत के सानिध्य के बिना का ज्ञान हमको बहुत ही शैलो वाटर्स के अंदर रखेगा। सदगुरु भगवंत का साथ हो, उनके ऊपर समर्पण भाव हो, तो अभी का चाहे हमको वो क्रिया धर्म लगे, लेकिन उसका सेकेंड स्टेप अगर अधर्म है तो वो पहले स्टेप के अंदर भी अधर्म ही है। कोई क्रिया अभी धर्म लगे और उसका सेकेंड स्टेप अधर्म के अंदर परिवर्तित होता हो, तो वो क्रिया अधर्म ही है। अभी के लिए अधर्म लगता हो, लेकिन आगे जाकर के अगर वो धर्म के अंदर रूपांतरित होता हो तो वो धर्म ही कहा जाएगा। मैं परमात्मा की पुष्प पूजा करता हूँ, अभी के लिए वो अधर्म है, हिंसा है, 100% हिंसा है। फूलों को चूड़ना, फूल के अंदर जीवत्व है, चैतन्य अवस्था है, मैं उसको चूड़ता हूँ, वो हिंसा ही है, अधर्म है देखने जाए तो। लेकिन सेकेंड स्टेप के अंदर धर्म है। जैसे ही मैं वो पुष्प परमात्मा को अर्पण करता हूँ, मेरे अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, मुझे परमात्मा का रूप सर्वोत्कृष्ट लगता है। अभी परमात्मा के रूप के सामने संसार का हर एक रूप मुझे फीका लगता है, संसार की असारता मुझे पैदा होती है, तो ये धर्म कहा जाएगा। तो फूल छूटने की जो क्रिया थी भले अधर्म था, लेकिन वो धर्म कहा जाएगा। ज्ञान गुरु भगवान के सानिध्य, गुरु भगवान के समर्पण के बिना अपन प्राप्त करेंगे ना, तो ये जो ड्यूअल एंगल्स है धर्म अधर्म का, वो हम समझ नहीं पाएंगे, और हम हमारी अधर्म की क्रिया को धर्म का टैग दे करके जीवन पर्यंत फॉलो करते जाएंगे। सदगुरु भगवान को जाने बिना उनका व्यावच करना, उनका 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 सेवा करना, ये फलदायी नहीं कहा गया। उसी आदिनाथ परमात्मा के प्रसंग में अपन आगे बढ़ दिया है। माता मरुदेवा एवरी डे रो रही है, ऋषभ मेरा ऋषभ मेरा ऋषभ मेरा ऋषभ करते 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 60,000 ईयर्स निकल जाते हैं, 60,000 वर्ष।
लेकिन इतने वर्षों के अंदर कभी भी मरुदेवा माता को केवल ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन द मोमेंट वो वहां पर गज पर बैठ करके परमात्मा का समोसन के अंदर दर्शन कर दिए, तब उनको एहसास होता है कि भाई मेरा बेटा है क्या, मेरे बेटे की रिद्धि तो देखो, वो देव, वो इंद्र, ये प्रातिहार्य, वो अतिशय, यहाँ पर जन्मेदिनी, यहाँ पर देव नृत्य कर रहे हैं, ऐसा वैभव मेरे बेटे का। मरुदेवा माता ने उस क्षण सही मायने में ऋषभ क्या है, कौन है, इसको समझा, जाना, मन के अंदर अहोभाव प्रकट हुआ, केवल ज्ञान आ गया। 60,000 वर्षों तक वो ऋषभ को अपने बेटे के रूप में, उसके साथ जो वियोग हुआ उसको लेकर के मरुदेवा माता रो रहे थे, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। एक क्षण के लिए परमात्मा का सही स्वरूप का ज्ञान हुआ, उसी क्षण मरुदेवा माता को केवल ज्ञान हो गया। फर्क दोनों के अंदर था परमात्मा को पहचानने का। पहले भी ऋषभ ही थे, बाद भी ऋषभ ही थे, पहले भी मरुदेवा माता के पुत्र ही थे, केवल ज्ञान के बाद भी मरुदेवा माता के पुत्र ही थे, कोई फर्क नहीं था। दीक्षा के बाद परमात्मा, आदिनाथ परमात्मा जिस अवस्था के अंदर थे वही अवस्था समोसन के अंदर भी उन्होंने देखा हुआ था, तो रूप के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ मरुदेवा माता के विचारों के अंदर, मन के अंदर आया। मेरा बेटा करके जो रुदन करने में आ रहा था, अभी उसमें से वो स्वार्थ का, ममत्व का भाव निकल गया, और यहाँ पर अरिहंत ऋषभ देव के बारे में संवेदना जागृत हुई, और उसी क्षण केवल नाम की प्राप्ति। गुरु भगवंत को समझे बिना, गुरु भगवंत को जाने बिना अपन उनके लिए कोई भी क्रिया, कोई भी भयावच, कोई भी सेवा करे, वो फलदायी नहीं बनेगी। मरुदेवा माता ऋषभ को जाने बिना आक्रंद कर रही थी, एक बार जाना केवल नहीं। हम अपने जीवन पर्यंत गुरु भगवंत को जाने बिना, समझे बिना भयावच करते हैं, काया कष्ट करते हैं, ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। एक बार सदगुरु भगवंत को पहचानने के बाद, समझने के बाद अगर अपन उनके साथ भयावच का व्यवहार रखते हैं, वो भयावच मोक्ष का मार्ग बन जाता है। जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति का जितना हमारे इच्छा के अंदर एंगल, गोल के अंदर होता है, लक्ष्य के अंदर होता है, उतना ही लक्ष्य हमको सदगुरु भगवंत का सानिध्य की प्राप्ति का भी रखना चाहिए। हमारे बलबूते पर, किसी स्वाध्याय करवाने वाले के बलबूते पर, या कोई पुस्तक के बलबूते पर हम हमारा ज्ञान की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गुरु भगवंत का सानिध्य हो, गुरु भगवंत का वहां पर उंगली निर्देश हो, उनका गाइडेंस हो, तो ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवंत निरंतर के देव देवी के सामने ये बात रखते हैं कि जो अज्ञान है वो ही सही दुश्मन है। एक बार अगर अज्ञान निकल गया तो जीव को संसार के अंदर घुमाने के लिए कोई भी वस्तु के पास शक्ति नहीं, अज्ञान से ज्यादा। एक बार अज्ञान अगर निकल गया तो गया। भगवती सूत्र के अंदर एक और एंगल देते हैं, अपना जैन शासन स्याद्वादमय है। एक ही तत्व को अलग अलग एंगल से समझाने का बहुत सुंदर पर्याय हमारे शास्त्रों के अंदर मिलता है। भगवती सूत्र के अंदर बात आती है कि ठंडी की सीजन थी, उसके अंदर एक घटना का वर्णन आता है कि ठंडी की सीजन थी, सुबह का समय था, बहुत ही कड़कड़ती हुई ठंड थी, और एकदम शीतलता वाला पवन मंद मंद गति से बह रहा था, और बाहर में एक साधु भगवंत कायोत्सक ध्यान में लीन थे। ठंडी इतनी जबरदस्त थी, इतनी कड़कड़ती हुई ठंड थी कि उनका शरीर कांप रहा था। बाजू में एक अजैन की कुटिया थी, उनका घर था। वो अजैन व्यक्ति बाहर आता है और वो देखता है कि गुरु भगवंत कांप रहे हैं। साधारण से उसने वहां पर जाकर के गुरु भगवंत से प्रश्न किया कि आपके अंदर विषयों का उदय बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है कि आपका शरीर यहाँ पर कांप रहा है। णो खलु मम गम्म थामम बाहंती, क्या आपको विषयों की बाधा बाहर में नड़तर रूप है कि जिसके कारण से आपका शरीर कांप रहा है, बहुत ज्यादा मोह बढ़ गया हुआ है क्या? और वहां पर सदगुरु भगवंत कहते हैं कि नहीं, मैं ना शीत परिशह को सहन कर रहा हूं, तो ये मेरा बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। लेकिन ये ठंडी के कारण से मेरा बॉडी यहाँ पर कंपायमान हो रहा है। अंगार सगड़ी, ऐसे आगम के अंदर शब्द आते हैं। वो इंसान फटाफट अपने घर के अंदर भागा, और जो तापड़ा होता है, जो जो सिगड़ी होती है, कोयला वगैरह डाल करके जहां से आग पैदा होती है, वैसी सिगड़ी वहां पर लेकर के आता है, गुरु भगवान के चरणों के पास सिगड़ी रख देता है,
और वहां पर आग जलाता है, मंद मंद वहां से गर्मी गुरु भगवंत को स्पर्श हो रही है, और वहां पर गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसी चेष्टा भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं साधु हूं, देव का है ये, अग्नि का है, इसके अंदर जीवों की विराधना होती है, तो ये हमको बिल्कुल भी कल्पता नहीं है। और यहाँ पर आगम ग्रंथ के अंदर बात आती है कि वो अजैन भाई जिन्होंने गुरु भगवान के लिए भक्ति भाव से वो सिगड़ी को लेकर के आए, उनको वहां पर पुण्य का बंध होता है। छोटा बच्चा हो, मंदिर के दर्शन करने के लिए आया हुआ हो, और वहां पर परमात्मा के सामने बोल दे ABCD EFGHIJKLMNOP, पूरा ABCD बोल दिया, और वो बहुत ही प्रेम भरे भाव से कहता है कि परमात्मा मुझे कोई स्तुति आती नहीं है, इसी में से आप कुछ ना कुछ स्तुति अपने को जो पसंद आती हो वो बना करके आप ही बोल देना। और यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, किसी के भावों को ठेस पहुंचाना वो सबसे बड़ा पाप का बंधन है। बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो बच्चे ने वहां पर मंदिर के अंदर किया ना, वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। लेकिन अगर मैं वहां पर जाकर के उसको टोकू कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये परमात्मा है, तीन लोग के नाथ है, ऐसे यहाँ पर बकवास नहीं करते हैं, पाप का बंद होता है, वो बच्चे को हो या ना हो, मुझे अवश्य होगा। किसी के भावों को तोड़ना वो सबसे बड़ा पाप का बंद। ये ज्ञान का जो परिप्रेक्ष्य है ना, इतना विस्तार, इतना स्यादवाद उसके अंदर, कि हम कोई भी एक एंगल को पकड़ करके ऐसा बोल नहीं पाएंगे। तो ज्ञान और ज्ञानी को समझना हो तो मेरे पास क्या उपाय है। और यहाँ पर बहुत एक सुंदर ग्रंथ की शुरुआत होती है, नाम है अध्यात्म सार। महोपाध्याय यशोमती जी महाराजा के द्वारा आज से लगभग 300 साल पहले रचना करने में आया हुआ अध्यात्म सार नाम का ग्रंथ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और ज्ञानी की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है। हमारी इच्छा ये है कि अज्ञान का जो ये तत्व आया हुआ है अपने उपनिधि ग्रंथ के अंदर, उसमें हल्का सा थोड़ा पॉज लेकर के कुछ 5 7 10 दिनों के लिए हम अध्यात्म सार के अंदर का तत्व, ज्ञान का, ज्ञानी का रोल प्ले कैसा होता है, दोनों का संबंध कैसा होता है, उसके बारे में अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। कहीं ना कहीं अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ के द्वारा मैं जो अज्ञानता के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं अज्ञानता से ज्ञान की तरफ एक नक्करता पूर्वक एक एक क्रमबद्ध स्टेप ले पाऊं, ये आशय से कल से अध्यात्म सार के ऊपर लगभग एक आधा हफ्ता के लिए अपन स्वाध्याय करेंगे। उसके बाद वापस ये जो हमारा उपमिति आधा रहा हुआ होगा, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रश्न अपन फटाफट ले लेते हैं। गुरु भगवंत ने जानवा जानवा कई कई रीते, गुरु भगवंत को जानना किस प्रकार से, ये देखो ज्ञान और ज्ञानी, इन दोनों को समझने के लिए जीव को अपने अंदर 16 प्रकार की भूमिकाओं का सर्जन करना पड़ेगा। अपन यह बातों से तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन जब तक वो 16 प्रकार की भूमिका मेरे अंदर मैं डेवलप नहीं करता, तब तक मैं गुरु भगवंत को नहीं जान पाऊंगा, तब तक मैं ज्ञान को नहीं जान पाऊंगा। और वो 16 भूमिकाएं क्या होती है एक शिष्य की, एक ज्ञान पिपासु जीव की, एक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले पुरुषार्थमय जीव की भूमिका क्या होनी चाहिए, वो भूमिका की बात वो अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ के अंदर आती है। तो गुरु भगवंत को पहचानना और ज्ञान को पहचानना, इसके लिए मुझे मेरे अंदर 16 भूमिका डेवलप जो करनी है, उसके बारे में अपन कल स्वाध्याय करेंगे। दुख गर्भित वैराग्य, तो ज्ञान गर्भित वैराग्य में कैसे चेंज करेंगे। एक होता है मोह गर्भित और एक होता है ज्ञान गर्भित। दुख दुख गर्भित वगैरह उसके मुंह के अंदर ही आ गया। किसी भी चीज को वैराग्य की प्राप्ति ना दो अलग अलग कारणों से होती है, या तो मोह गर्भित होगा या फिर ज्ञान गर्भित होगा। मोह गर्भित का एग्जाम्पल, अगर मेरी माता दीक्षा ले रही है, मैं भी दीक्षा ले रहा हूँ, मेरी पत्नी दीक्षा ले रही है तो फिर मैं भी दीक्षा ले लूं, मेरे घर में सभी लोग दीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं, या मुझे गुरु भगवंत बहुत पसंद है इसके लिए मैं दीक्षा ले लूं, ये सब मोह गर्भित है। या फिर भी बिजनेस बहुत ठंडा चल रहा है, खाने के फाफे हो रहे हैं, जीवन के अंदर कुछ भी नहीं रखा, दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण करते हैं, ये भी मोह गर्भित वैराग्य, दुख गर्भित वैराग्य हुआ। और एक है ज्ञान गर्भित।
मैंने ऐसे ऐसे तत्वों का स्वाध्याय किया, चिंतन किया, उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, अनुभव के अंदर आया कि संसार असार है, और अब मुझे संसार का त्याग करना है और दीक्षा मार्ग के अंदर प्रस्थापित होना है। इस वैराग्य को अपन ज्ञान गर्भित वैराग्य कहेंगे। ज्ञान गर्भित वैराग्य वो उच्च है, मोह गर्भित वैराग्य वो निम्न स्तरीय रास्ता है। जीव को मोह गर्भित वैराग्य बहुत इजीली हो जाएगा, आयुष्य छोटा होगा लेकिन बहुत इजीली हो जाएगा। धंधे के अंदर कोई प्रॉब्लम आया हुआ हो और मुझे लगे कि यार सही मायने में सुख तो गुरु भगवंत का मार्ग के अंदर ही है, वो मोह गर्भित वैराग्य। मैं किसी के स्मशान यात्रा के अंदर गया और देखा कि वो भाई कल तक तो खेल रहे थे, हंस रहे थे, जॉगिंग के लिए हम साथ में कर रहे थे, और आज एकदम से वो निर्जीव पड़े हुए और उनका बेटा उनकी चिता को जला रहा है। बस संसार इतना ही है क्या? 2 दिन के लिए भी इनको कोई याद करने वाला है नहीं, और 80 साल तक इन्होंने अपना जीवन अपने परिवार के लिए दे दिया, और परिवार के अंदर 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल के बाद इसको कोई भी याद भी नहीं करने वाला। ऐसा संसार है। और इससे मुझे मेरे अंदर थोड़ा बहुत वैराग्य जन्मेगा, इसका नाम भी मोह गर्भित वैराग्य। लेकिन ये जो मोह गर्भित वैराग्य है उसका आयुष्य बहुत कम रहेगा। जैसे ही धंधे के अंदर थोड़ी बहुत उन्नति होगी, मेरे अंदर का वैराग्य नाश हो जाएगा। जैसे ही मैं वो स्मशान का क्रिया पूरी करके घर पर आऊंगा, मेरे अंदर का वैराग्य एकदम धीमा होकर के जीरो बन जाएगा। मोह गर्भित वैराग्य स्पार्क की तरह है, ज्ञान गर्भित वैराग्य वो आग की तरह है। स्पार्क का इस्तेमाल करना है आग को लंबे समय तक प्रज्वलित करने के लिए। अब ये करना कैसे? मोह गर्भित वैराग्य से ना मुझे संसार की असारता मालूम पड़ेगी। जैसे ही मेरे मन में ये संसार की असारता का भाव जिस समय आता है, मुझे पुरुषार्थ करके उसी समय वैराग्य वासित जितने भी ग्रंथ है वो ग्रंथों का स्वाध्याय करना शुरू कर देना। मतलब अभी लोहा गर्म में हथौड़ा मारी दो, ऐसा अगर मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मेरा मोह गर्भित वैराग्य कभी ना कभी ज्ञान गर्भित वैराग्य के अंदर परिवर्तित होगा। अगर मैंने वहां पर पुरुषार्थ नहीं किया तो मोह गर्भित वैराग्य तो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लंबा असर छोड़ेगा नहीं। तो मोह गर्भित वैराग्य को अगर मुझे लंबे समय के लिए ज्ञान गर्भित के अंदर परिवर्तित करना है, तो जिस समय मोह गर्भित वैराग्य की भावना मन के अंदर उछले, उसी समय बाकी सारे के सारे काम काज छोड़ करके वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी हमारे पास समय पड़ा हुआ हो, उस समय के अंदर वैराग्य को मजबूत करवाने वाले ग्रंथों का पठन करना शुरू कर दें। कल से ना अपन थोड़ा 1 हफ्ते के लिए अपना मिति को पॉज पे रख के अध्यात्म सार को समझने का प्रयत्न करते, बिकॉज ये अज्ञान और ज्ञान, ज्ञानी सदगुरु भगवंत, ये जो 3-4 अलग अलग तत्व है उसको एकदम डिटेल में स्टेप वाइज समझ करके हमको हमारे जीवन के अंदर इसका अनुकरण करने का प्रयत्न करना है। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मित्रा में का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।